गाइस स्पेशल जनवरी टू अप्रैल बुक अवेलेबल हो चुकी है। गाइस अब राइटिंग की भी टास्क 1-2 की बहुत इजी सैम्पल आंसर वाली वीडियोस आ रही हैं। Hey guys, Suraj this side. Welcome back to your favorite YouTube channel, Also with Suraj. I am also on Telegram and Instagram. Link is given in description for this. You guys can also join my vlogging channel. Guys, जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अब अवेलेबल हो चुका है, जिसमें ऑल क्यू कार्ड्स, जंबो क्यू कार्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, ईडीएम, पार्ट 1, फॉलोअप्स और भी बहुत कुछ है। सो आगे हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है क्यू कार्ड है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू नीडेड टू यूज़ योर इमेजिनेशन। उस टाइम के बारे में बताएं जब आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज़ किया या उसकी ज़रूरत पड़ी यूज़ करने की। विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी मैं आपके सामने यह वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इजी मेथड में प्रिपेयर किया है। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और मेरे कोर्सेज पर गाइस 50% डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी से अपनी आइल्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। आगे इसके बुलेट पॉइंट्स है। फर्स्ट इज व्हाट इट वाज, यह क्या था। When you needed to use your imagination, कब आपको ज़रूरत पड़ी इमेजिनेशन यूज़ करने की। How difficult और easy it was, या कितना डिफ़िकल्ट या फिर आसान था। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और एक्सप्लेन करें आपको कैसे फील हुआ। गाइस हो सकता है बुलेट पॉइंट्स एग्जाम में डिफरेंट आ जाए, बट आप सेम सैम्पल आंसर बोल सकते हो। एंड गाइस जो मेरा स्पेशल स्पीकिंग PDF है वो अवेलेबल, आप नीचे दिए नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हो। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। सो स्टार्ट करते हैं। वेल इमेजिनेशन इज़ अ वंडरफुल थिंग। वेल इमेजिनेशन बहुत ही एक वंडरफुल चीज़ है। वी ऑल यूज़ इमेजिनेशन इन आवर डेली लाइफ। हम सभी अपने डेली लाइफ में इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं। Here I would like to talk about a time when I used my imagination few months back when I visited my friend's home. बट आज मैं उस टाइम की बात करने जा रहा हूँ जब मैंने कुछ महीने पहले अपनी इमेजिनेशन यूज़ की, जब मैं अपने फ्रेंड के घर पर विजिट किया था या गया था। His house is really beautiful. After spending some time, I came back to my home. उसका घर बहुत ही ब्यूटीफुल है और कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं वापस अपने घर आ गया था। I came back physically to my home, but mentally I was still there because I couldn't give up that decoration which he had in his house. मैं फिजिकली तो वापस आ गया था अपने घर पर मेंटली मैं स्टिल वहाँ पर प्रेजेंट था, क्योंकि मैं उस डेकोरेशन को छोड़ ही नहीं पा रहा था जो मैंने उसके घर पर देखी थी या उसके हाउस में देखी थी। सो आई स्टार्टेड इमेजिनिंग न्यू हाउस विच मे बी वेरी ब्यूटीफुल। सो मैंने एक नया अपना घर इमेजिन करना स्टार्ट कर दी जो कि और सुंदर हो सकता है। आई ऑल्सो ड्रा ए मैप ऑफ माई हाउस वाइल यूजिंग इमेजिनेशन एंड अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ माई होम। और मैंने भी अपने एक माइंड में मैप बनाया इमेजिनेशन का यूज़ करते हुए, और मेरे घर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी मैंने इमेजिन किया। I imagine that my house would be in large area and I would also grow plants and organic vegetables. मैंने अपना घर इमेजिन किया जिसमें लार्ज एरिया होगा और वहाँ पर मैं प्लांट्स और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को ग्रो करूँगा। माई किचन शुड बी वेल डिज़ाइंड विद कपबोर्ड वर्क एंड लेटेस्ट फिटिंग। मेरी किचन वेल डिज़ाइंड होनी चाहिए कपबोर्ड के वर्क के साथ और लेटेस्ट फिटिंग के साथ। And I also imagine my bedroom in large space with attached bathroom along with 3D wallpapers which are in trend nowadays. और मैंने अपना बेडरूम भी एक लार्ज स्पेस में विद अटैच्ड बाथरूम प्लान किया, यानी कि इमेजिन किया अलॉन्ग विद 3D वॉलपेपर्स जो कि आजकल ट्रेंड में है। आई वुड लाइक टू हैव गार्डन आउटसाइड माई हाउस विच गिव्स ब्यूटीफुल लुक टू माई हाउस एंड आई मे सी ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम माई रूम विंडो। और मैं अपने घर के आउटसाइड एरिया में गार्डन भी रखूँगा जो मेरे घर की लुक को और ब्यूटीफुल बनाएगा और मैं एक ब्यूटीफुल व्यू इंजॉय कर सकता हूँ रूम विंडो से। आई विल प्रेफर टू लिव इन दिस हाउस इन द अपकमिंग फ्यूचर। मैं इस घर पर आने वाले समय में रहना पसंद करूँगा। वाइल आई वॉज डीपली लॉस्ट इन माई इमेजिनेशन सडनली माई ब्रदर केम इन टू माई रूम एंड शोक मी। जब मैं डीपली इमेजिनेशन में खोया हुआ था, सडनली यानी कि अचानक से मेरा ब्रदर मेरे रूम में आया और उसने मुझे हिलाया। माई ऑल इमेजिनेशन हैड गॉन वेस्टेड। जो मेरी सारी इमेजिनेशन है वह वेस्ट होगी, बट द फीलिंग्स वर ग्रेट फॉर मी सो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई नीडेड टू यूज़ माई इमेजिनेशन। बट जो मेरी फीलिंग्स थी वो बहुत ही ग्रेट थी। सो यह उस समय की बात है जब मुझे इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ा या यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी। गाइज डू यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर्स इन राइटिंग, देन वर्क ऑन दीज थिंग्स, इंप्रूव योर सेंटेंस फॉर्मेशन, ब्रिंग वेरिएशंस इन योर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो वर्क ऑन टास्क रिस्पॉन्स एंड कोहेरेंस। गाइज जो मेरे फॉलोअप्स है वो आपको अगले वीडियोस में देखने को मिल जाएंगे और जो इसका लिंक है वो भी थोड़े टाइम तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस जो नीचे आपको सब्सक्राइब की ऑप्शन दिख रही है ना, सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल होगी उसे ऑन करके ऑल पर क्लिक कर लो ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Thank you guys for watching this video. I hope you guys will find this video useful for online and offline classes. You guys can contact on given number as well as on Instagram ID, and for my special PDF you guys can contact on given number. Don't forget to like, share. Thank you so much guys.